PFAC 2025 के जो इंटरव्यू आप अपियर हो रहे हो, जो भी कैंडिडेट्स, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हमने आपको बताया था कि आपको करना है, तो उसमें हमने आपको कल 25 टॉपिक्स दिए थे। टुडे अगेन आई एम प्रेजेंटिंग नेक्स्ट 25 टॉपिक्स। तो ये आपके 50 हो जाएंगे, और 50 मिनिमम कर देंगे तो 100 आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। इन टॉपिक्स को आपको ओवरव्यू लेना है। इट इज नॉट अबाउट कि यू विल गो थ्रू इन डिटेल, नो, at least you should have overview. You should have capacity to speak at least 30 seconds. That is the requirement. What is the issue? If any data, statistics, any development, if there are, and if the topic is matching with your DAF, if it is related with your DAF, then slightly more detail should know. Okay, that is the requirement. So today's first topic is one nation, one election. Specifically, in this time, election is there in West Bengal, okay, Tamil Nadu, Assam, Kerala, or Kerala, whatsoever you say, then Puducherry. So in 5 states, are including Union Territory, we are having election, and India is facing election every time, and we are having three-tier government. So at union level, Lok Sabha election, then a state legislative assembly election, also in Rajya Sabha election, but that is indirect election, so that is not a problem. But Lok Sabha election, then legislative assembly election, then local body. So in urban area and local area. So every time election is there. So one nation, one election, you should know. And recent development in election, what all are happening. Then another topic is latest statistics of population. For example, population stabilization, health parameters like maternal mortality rate, child mortality rate, infant mortality rate, etc. Comparison among world average, developed countries, India and your own state. इस ईयर आप जान रहे हो कि जो इस ईयर सेंसस स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हाउस सेंसस आपका होगा, और कुछ जो हिली एरिया है उसमें अभी हो जाएंगे तो 26 में, और लेकिन जो फाइनल एक तरह से सेंसस का प्रोसेस है जो, वो आपका 2027 में होगा। तो इस वजह से ये चीजें आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट्स। डिफरेंट कोर्ट्स में हमारे जो केसेस हैं करोर्स में पेंडिंग है, तो इसके मेजर्स, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानो, इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी आप देख रहे हो, डिलीवरी सिस्टम बहुत सारा आपका बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो रिलेशन है वो न रह करके आप अपने कन्वेनियंस के अनुसार वर्क करते हो, लेकिन बहुत बार चैलेंजिंग चीजें होती है। तो इसके संबंध में जो लेटेस्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कंट्रोवर्सी, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर गिग वर्कर्स। ओके, देन आपका वाटर क्राइसिस इन इंडियन सिटीज with a special reference to city like Bangalore, sustainable water management is the need of the hour. और यदि आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र लो, विदर्भ रीजन और मेनी प्लेसेस, तो यदि आप ऐसे स्टेट से हो या ऐसे एरिया से हो जहां वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर का प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट धीरे धीरे सब जगह प्रॉब्लम होता जा रहा है, बट कहीं अभी सिचुएशन नॉर्मल है, बट यदि प्रॉब्लमेटिक एरिया में है तो थोड़ा सा आपको वर्क करने की एक्स्ट्रा जरूरत है। नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आर, आवर प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी देखो जैसे वो फार्मिंग है, फार्मिंग एक तरह से हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर हैं। वाटर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किस वजह से? राइस। हम दुनिया के लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, और राइस बहुत मात्रा में प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। तो क्या है, वाटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। और ये वो एरिया में भी राइस लगाया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइस, इट इज अबाउट अदर क्रॉप्स विच आर टेकिंग टू मच वाटर। तो सस्टेनेबल हमको एग्रीकल्चर करने की जरूरत है, और ये सिर्फ वाटर की प्रॉब्लम नहीं है। आप इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सारे यूज कर रहे हैं, तो वो हेल्थ हजार्ड्स भी हो रहा है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स भी हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी नहीं है। तो इसको देन आपका है प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन स्पेस सेक्टर। ये जो इंडियन स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट जो पार्टीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो उसके संबंध में थोड़ा सा आपको जानना है विथ फ्यू एग्जांपल्स आपके। और सो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसने क्या मिशन लिया है। देन लैंग्वेज इशू, ये एक तरह से पेरेनियल टॉपिक है, तो आपको जानना चाहिए। टू लैंग्वेज वर्सेस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्यू स्टेट्स एंड सेंटर। देखो अभी जैसे आपका ये है, तो लैंग्वेज की आपसे मदर टंग पूछा गया है, पूछा जाता है डीएफ में, और आप इंटरव्यू आप किस लैंग्वेज में देते हो, तो लैंग्वेज वाला एक इशू है। देन बीवी जी राम जी, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये आप एमजी नरेगा के प्लेस पे आपका बीबी जी राम जी आया है, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे 120 डेज, सॉरी 100 डेज, 100 डेज जो था वो 125 हो गया। फिर आपका पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड की स्टेट को मोर बर्डन, फिर आपका रिलैक्सेशन की फ्यू डेज जब हमारा एग्रीकल्चर चले तो उसमें आपको बंद करना है। देन नेक्स्ट, बाय सो मेनी पर्सनल लिविंग सीएपीएफ जॉब आफ्टर फ्यू इयर्स स्पेशली इन सीआरपीएफ एंड बीएसएफ, ये भी एक तरह से पेरेनियल टॉपिक है, ठीक है। देन आपका फ्रैट्रिसाइड एंड सुसाइड केसेस आर कंसर्न फॉर सीएपीएफ। अब ये अभी का लेटेस्ट का न्यूज नहीं है, लेकिन ये आपको सिंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपको जानना चाहिए। योर ओपिनियन फॉर कॉजेस, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट मोर नीड टू बी डन। Then, why majority of CFPF aspirants are preferring CISF as first choice? If your is, then why you choose it as first choice? तो इसको एज आपको करना है। Then, our throwaway culture is putting so much pressure on environment. What is your understanding? Explain this. हम बहुत सारे आज के डेट में जो देखा देखी चीजें हैं, बहुत सारी पार्टी शादी और ये सब में एक्सपेंडिचर बहुत किया जा रहा है, तो बहुत सारे फूड जो हैं, फूड आइटम्स, ये सब हम फेंकते हैं। नेक्स्ट आपका है, ड्रोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एट दिस टाइम इन गार्डिंग आवर बॉर्डर्स, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के संबंध में आपको देखना है। वट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, आवर ड्रोन पॉलिसी, टाइप्स ऑफ ड्रोन एक्सेट्रा करना है। आरबीएस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जिनका जैसे इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड है या उस टाइप का आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत है, अदरवाइज सबके लिए। आर वी स्पेंडिंग इनफ मनी इन स्किल डेवलपमेंट, सम मेजर स्कीम्स इन दिस रिगार्ड। देखो स्किल डेवलपमेंट का हमारे यहाँ प्रोग्राम, अभी जैसे हाल में देखोगे कि जो नोएडा में स्ट्राइक्स जो वर्कर्स का हो रहा है, तो हमारे यहाँ जो अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि स्किल बहुत कम है। जो प्रॉपर स्किल इम्पार्टिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो स्टिल जो भी इस एरिया में इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में। देन आपका फ्री फूड ग्रेन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इज फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज वायबल इन लॉन्ग रन, योर ओपिनियन। इन प्लेस ऑफ फ्री फूड ग्रेन शुड बी स्पेंड मोर इन R&D इन एग्रीकल्चर विच इज मोर प्रोडक्टिव इन लॉन्ग टर्म, तो इसके संबंध में थोड़ा सा आपको ओपिनियन बनाने की जरूरत है। देन आपका मिस यूज ऑफ गवर्नर्स पावर, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दिस रिगार्ड। अब ये रिसेंट का मतलब एकदम अभी हाल में नहीं है, लास्ट टाइम। और ये कहीं ना कहीं मोर और लेस कभी ना कभी चलता रहता है, कभी इस स्टेट के गवर्नर, कभी उस स्टेट के गवर्नर, और रेगुलर रूप से आप देखते हो कि गवर्नर भी चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के इंटरेस्ट से। इसमें से आपको थोड़े से ये आपको जानना है, जैसे पंछी कमीशन है, ठीक है ना, और ये RS सरकारिया, जो सरकारिया पंछी, ये सब कमीशन को बारे में आपको स्पष्ट जानना है। देन आपका है इलेक्शन कमीशन एंड रिलेटेड इशू, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनूप बरनवाल केस जो था, तो वो थोड़ा पुराना हो गया फिर भी, एंड पार्लियामेंट एक्ट वो, और रिसेंट रिमूवल इनिशिएटिव ऑफ CSCC जो ज्ञानेश कुमार हैं, ओके, तो उनका रिमूवल का प्रोसेस एक तरह से स्टार्ट करने के बारे में अपोजिशन ने सोचा था ऑब्वियसली, लेकिन चूंकि अपोजिशन वाले के पास अभी इतनी संख्या नहीं है कि वो कुछ इफेक्टिव कर सकें, और जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो ये हो नहीं सकता है, बट स्टिल जो भी है प्रोसेस शुरू किया गया था। देन आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर एरिया में, व्हाट यू नो अबाउट इट, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस एरिया, ठीक है। देन ये आपका इंडियाज ओबेसिटी चैलेंज, रॉन्ग डाइट, लेस फिजिकल एक्टिविटीज। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हो, तो देखो ओबेसिटी और ओवरवेट दो डिफरेंट चीजें हैं। ओवरवेट का मतलब है कि आपका BMI जो है वो 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट हो, लेकिन BMI यदि 30+ हो जा रहा है तो ओबीज हो। तो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ओवरवेट हो, लेकिन आई एम होपफुल कि ओबीज नहीं हो, बट स्टिल जो भी है आपके लिए ये चैलेंज भी है, जो ओवरवेट हो उनको कम करना है। देन आपका नेक्स्ट है 46 नंबर, गांधीयन प्रिंसिपल इन द ईरा ऑफ कंफ्लिक्ट बल्ड ओवर। अभी बल्ड में
हर जगह कन्फ्लिक्ट चल रहा, और ये टॉपिक मैंने पहले भी जैसे ये किया है कि जो ईरान, इसराइल, यूएस में वॉर चल रहा है, और इंडिया पाकिस्तान का भी कन्फ्लिक्ट मोर और लेस चलता रहता है। तो इसके संबंध में अभी गांधी का क्या रिलेवेंस है। Then, what are top five nations from where India is importing weapons and composition in terms of weapon and market share? Latest CIPRI report। और इसमें से आप ये भी नॉर्मल में भी कर सकते हो कि इंडिया का जो टॉप 5 डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट का और टॉप 5 डेस्टिनेशन इंपोर्ट का है, वो भी आप कर सकते हो नॉर्मल वाले में भी। ये तो डिफेंस वाले में कर रहे हो, नॉर्मल में भी कर सकते हो। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक लेटेस्ट अभी उस एसेंस में न्यूज में नहीं है अभी, जैसे लेकिन जैसे बिहार के फॉर एग्जांपल कोई हो, तो बिहार में इस बार जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन होना है, और बहुत सारे स्टेट्स में मोर और लेस होता रहता है। देन आपका ये इज इंडिया रेडी फॉर यूसीसी, उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट लॉ एंड गुजरात एंड आसाम आर इन प्रोसेस। तो ये आप देख लो। देन आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अभी जैसे हेयर एंड देयर देखोगे कि क्रिमिनल्स जो हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स भी होता जा रहा है। जैसे देखो बिहार इलेक्शन लास्ट टाइम हुआ, यानी नवंबर में, तो जो जिस पर्सन पर काफी एक्यूज किया गया कि ये पर्सन मर्डर के एक्यूज हैं, ये सारी चीजें, जेल में रहे, और फिर इलेक्शन ऑब्वियसली नीतीश कुमार के नेम पर लड़ा गया था कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और उस सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो एक्यूज थे, जो जेल में रहे बहुत सारे फॉल्स। और ये उनसे पूछा जाता है कि भाई 10th कब पास किए, तो बोलते हैं हाफी डिफीट दिए हैं, हाफी डिफीट में हम बताते हैं बहुत सारी यदि इशूज वैसे होते हैं। तो आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जानना चाहिए, और जो डेटा वगैरह है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है, उसमें कितने परसेंटेज लोग हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। देखो, एक ड्रेडेड क्रिमिनल होना और उनके ऊपर केस होना, वो टू डिफरेंट थिंग है। जैसे अब किसी का चेक बाउंस हो गया, या किसी ने लोन लिया लौटाया नहीं, या कुछ और छोटी मोटी चीजें, कहीं धरना प्रदर्शन करने गया उस पर केस हो गया, या उस टाइप की चीजें होते रहती है, तो वो डायरेक्ट क्रिमिनल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लो ना कि लेटेस्ट की बीपीएससी जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें कुछ आरोप लगे थे 70th बीपीएससी में, तो बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह थे वो भी धरने प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनके ऊपर भी केस हो गया, तो हम उनको क्रिमिनल नहीं कहेंगे। तो केसेस होना डिफरेंट चीज होती है, और एक हुआ कि उन पर एक जो कहते हैं ना कि बेसिक क्राइम का उन पर चार्ज है, जो एक तरह से बहुत डेंजरस इन नेचर है, जैसे डकैती, रेप, मर्डर एक्सेट्रा। तो वो डिफरेंट चीजें हैं, बट आपको ये जानना चाहिए डेटा के बारे में भी। ठीक है, तो 50 हो गए, इनको आप प्रिपेयर करो, और 50 आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, और वर्क करो। ये टाइम आपके लिए क्रूशियल है, कितना भी चैलेंज आए अपने को मोटिवेटेड रखो। दिस इज क्लोज टू योर गोल। आप थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो आपके जीवन भर के लिए एक पॉजिटिव रास्ते पे आपको ले जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।